हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्यार और दुआओं के साथ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग इस वीडियो की स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अमृतसर जा रहे हैं और ये सुबह 7 बजे हम लोग निकले थे चंडीगढ़ से और अभी लगभग 10 बज चुका है और ये यहाँ पर शगुन ढाबा पड़ा है रास्ते में। तो हमें और बच्चों को भूख लग गई थी ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि मॉर्निंग में। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं और यहाँ पर देखिए ये ऑन रोड ही है ढाबा। और यहाँ पर बच्चों के लिए देखिए मिकी ट्रम्पोलिन भी इन्होंने अवेलेबल कराया हुआ है। पार्किंग स्पेस काफ़ी अच्छा है इनका। और ये देखिए, अब चलिए अंदर चलते हैं और देखिए अंदर भी काफ़ी स्पेस है इनके पास। तो ऑन रोड ढाबा है, तो ढाबे को देख के लग रहा है कि काफ़ी बड़ा ढाबा है ये। और एक्सपीरियंस तो हमारा अच्छा रहा। खैर यहाँ पे फूड जो हमने खाया था यहाँ पे तो वो बहुत अच्छा था। और ये देखिए फिर से हम लोग पेट पूजा करने के बाद निकल चुके हैं सफ़र पर। और ये देखिए रास्ते में कितने सुंदर नज़ारे हैं। ये कोई नदी पड़ी है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोगों को किसी को पता है तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट में। और ये देखिए कितनी सुंदर सी पहाड़ी एक पड़ी है रास्ते में, कितनी प्यारी लग रही थी। और फिर से निकल चलते हैं बस सुंदर से नज़ारों को देखते हुए। और रास्ते में ये स्टफ टॉयज की शॉप्स बहुत सारी पड़ी थी रास्ते में। हमें लगा कि शायद यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्ट्री वगैरह है जो लोग ना, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हर जगह हमें यही मिल रहे थे, स्टफ टॉयज की शॉप्स लगी हुई थी। और फिर रास्ते में ये कोई यूनिवर्सिटी भी पड़ी थी। उस वक्त मुझे याद था लेकिन अभी मुझे ना बिल्कुल याद नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी थी। आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट में ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। और सब चीज़ों को देखते हुए, पंजाब को और अच्छे से जानते हुए हम लोग अपने सफ़र पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये यहाँ एक टोल पड़ा है और हम लोग रुके हैं और देखिए हमें यहाँ क्या मिला। यहाँ हमें देखिए ये मिली है नारियल की गिरी, जो कि हम लोग, मतलब हमारे यहाँ तो नारियल की गिरी ही बोलते हैं और बचपन में हम लोग बहुत खाया करते थे। और अब बड़े होने के बाद तो शायद अभी हमने फर्स्ट टाइम ये ली, क्योंकि बच्चों को ही दे रहे थे हम लेके, बता रहे थे इसके बारे में स्टोरीज। और बातें करते करते हम पहुंच ही गए हैं देखिए अमृतसर। यहाँ पर ये है गोल्डन गेट, यहाँ से अमृतसर के लिए हम एंट्री की। और गुरुओं की नगरी अमृतसर में एंट्री करने के बाद बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। बच्चे बहुत खुश और एक्साइटेड हो गए थे इस गोल्डन गेट को देखने के बाद। और उन लोगों को इसी से ये एक पहली झलक उनको मिल जाती है कि अमृतसर कल्चर में कितना रिच है। और यहाँ हम लोगों ने होटल क्योंकि पहले से बुक नहीं किया था तो रास्ते में हमें एक होटल नज़र आया ऑन रोड ही, जो कि होटल अमृतसर रेजिडेंसी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना, होटल बाहर से देखने में अच्छा लग रहा था, काफ़ी बड़ा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसी होटल में हमें रूम ले लेना चाहिए। इस होटल की खास बात ये भी थी कि इस होटल का अपना पेट्रोल पंप भी था और ये ऑन रोड ही था। तो हमने सोचा अंदर सिटी में जाएंगे और वहाँ हम लोग होटल को देखें, वहाँ सर्च करें। और गाड़ी निकालने में या कुछ प्रॉब्लम हो, पार्किंग स्पेस की प्रॉब्लम हो, तो हस्बैंड ने सोचा क्यों ना यहीं पर ही हम रूम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने रूम, क्योंकि हमें 2 नाइट का स्टे था हमारा अमृतसर में, तो 2 नाइट के लिए हमने ये होटल बुक किया था। बट यहाँ की देखिए मीन्स हाइजीन और क्लीनिंगनेस को लेकर मैं थोड़ी सी वरीड थी, क्योंकि बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं था ये। और सब जगह डस्ट डस्ट थी और रूम्स को देखने के बाद भी कोई ज़्यादा मतलब खुशी नहीं हुई। मीन्स बेसिक से ही रूम थे, बट बेसिक रूम में फिर भी चलो 2 नाइट स्पेंड करने कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी जो हाइजीन की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा थी। बेसिक एमिनिटीज़ इन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं कराई थी। जो टॉयलेट था, टॉयलेट का डोर मीन्स टूटा हुआ था। और इनका जो कमोड था, कमोड का भी जो जहाँ से पानी यूज़ कर सकते हैं वो भी पूरा इनका मीन्स अच्छा ख़राब था। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक ही नाइट स्पेंड की। और लेकिन एक ही चेक इन करने के बाद हम लोग फिर बच्चों को घुमाने के लिए निकल पड़े। ये यहाँ पर जो है, यहाँ पे फवारा चौक है जो कि बहुत फेमस है अमृतसर में। यहीं पर सारे जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो सब यहीं पर ही हैं, इसी फवारा चौक के आसपास ही हैं। और यहीं पर ही पार्किंग मीन्स यहाँ पर और कोई वैसी पार्किंग नहीं है किसी की भी पर्सनल, लेकिन प्राइवेट एक बहुत बड़ी पार्किंग है जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की। और ये एक और बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर, ये देखिए कितना बड़ा मार्केट है। और ये जो फवारा चौक था
इस फव्वारे चौक से आप कहीं भी, मीन्स चारों दिशाओं में आप कहीं भी जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं यहाँ पर, जैसे कि गोल्डन टेम्पल हो गया, आपका पार्टीशन म्यूजियम है, और आप जलियांवाला बाग हो, सब यहीं इसी के आसपास हैं, जो कि मीन्स हार्डली हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं यहाँ पर। आप 5 या 10 मिनट में, मीन्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं यहाँ पर। आप आराम से यहाँ पे पूरा मार्केट घूमते घूमते वहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो नज़ारा बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज थे और कलरफुल दुपट्टे वगैरह यहाँ पर सेल कर रहे थे लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। ये देखिए कुछ बड़े बड़े शोरूम में बड़ी बड़ी दुकानें हमें मिली ब्रास आर्टिकल्स की। यहाँ पर बड़े बड़े स्टैचूज बुद्धा जी के और भी स्टैचू रखे हुए थे। और ये देखिए मार्केट है, और मार्केट की जो दीवारें हैं उस पर भी कितनी बारीकी से मीन्स यहाँ के कल्चर को दिखाया गया है, तो अच्छा लग रहा है देखने में। और हम बस बढ़ते जाते हैं, हमें जलियांवाला बाग हमें जाना है। और जलियांवाला बाग में ये देखिए हमें एक जो दिया होता है उसकी ज्योति के रूप में, एक मेमोरियल के रूप में यहाँ पर एक प्रतिबिंब हमें नज़र आता है। और यहाँ पर जो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उस वक्त जितने लोग शहीद हुए थे उन सब की याद में ये ज्योति स्वरूप एक प्रतिबिंब यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों के चेहरे भी हैं, जो कि यही दर्शाता है कि जितने लोग यहाँ शहीद हुए थे उन्हीं लोगों की याद में ये मीन्स पूरी उनकी कहानी बयां करता है। और ये जलियांवाला बाग है यहाँ पर, और ये उसका एंट्री गेट है, और कोई टिकट नहीं है इसमें। ये बिल्कुल एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है यहाँ पर। और ये शाम के 6 बजे आई थिंक इसमें लास्ट एंट्री होती है। इसमें आप जाकर घूम सकते हैं। ये जो स्टैचू है ये उधम सिंह जी का है, और ये गलियारा है पूरा, जहाँ पे कि बहुत सारे लोगों की, बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी सबकी स्टैचूज लगी हैं, जो कि एक तरीके से वही दर्शाता है कि जो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उस दिन बैसाखी थी, और बैसाखी मनाने के लिए ही सब लोग इस मैदान में इकट्ठा हुए थे। और तभी जो जनरल डायर थे उन्होंने उन पर गोलियां बरसाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो ये जो कहानी है ये जलियांवाला बाग कांड की कहानी है, जो कि मैंने मीन्स बहुत एक छोटे से संक्षिप्त रूप में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। एक्चुअली जब हम इसको डीपली बहुत ज़्यादा देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मीन्स रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ जब हम लोग यहाँ पर मीन्स घूम रहे थे जलियांवाला बाग कांड के अंदर, और जो कि मैं अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आज भी जो गोलियों के निशान हैं वो दीवारों पर आज भी मौजूद हैं। वो रियल दीवारें हैं। और तो उन दीवारों को देखने के बाद, और उस मीन्स जो स्थिति परिस्थिति थी उस वक्त, और उस परिस्थिति को सोचने के बाद कि उस वक्त उन लोगों पर क्या बीती होगी, मीन्स आप का मतलब मेरा मन तो बहुत ज़्यादा भारी हो ही गया था। और सोच ही नहीं सकते थे हम कि मतलब क्या बीती होगी उन लोगों पर, हम नहीं कल्पना कर सकते हैं उस चीज़ की। और ये यहाँ पर भी देखिए एक पत्थर का एक बड़ा सा बाउल बनाया हुआ है, और ये भी दिए, और जो स्मारक है वो रेड कलर का, वो एक दिए की लो की तरह है। और इसमें जो पानी है वो एक मीन्स तेल के रूप में एक फाउंटेन है इसमें, जो कि पानी निकाल रहा है, और वो एक तेल का काम कर रहा है। और ये जो बाउल है ये दिए के रूप में है, और पूरा मतलब ये किस तरह से सिमेट्रिक तरीके से इसको लगाया हुआ है कि बिल्कुल मीन्स दिए के रूप में लग रहा है कि ये उन सभी लोगों की याद में एक दिया जला हुआ है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम भी था, जिसमें कि उस वक्त के लोगों की, और उस वक्त जितने लोगों ने शहीद हुए, और उस वक्त मीन्स जैसे जैसे जो भी चीज़ें हुई थी उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर है। हम लोग भी गए थे, जो कि यहाँ पर पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर सब चीज़ें मेंशन थी। हमने पढ़ी बहुत सारी चीज़ें, और पढ़कर बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हुई। बच्चों को ये दिखाना और ले जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, या फिर जो हमारे जो देश में जितने भी लोग थे उन लोगों ने मीन्स क्या क्या झेला है। आज आप हो, आप गोल्डन पीरियड है आपके समय में, और आप बहुत अच्छे समय में हो, फिर भी हमारे जो मतलब
बड़े लोग थे जिन लोगों ने इतना बलिदान दिया है हर चीज़ के लिए, उन लोगों ने कितना कुछ सहा है, तो बच्चों को ये चीज़ें दिखानी बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो हमारी जो चीज़ें आज हमें मिली हुई हैं, उन सब चीज़ों की वैल्यू करें। और ये वो कुआँ है जहाँ पर उस वक़्त कहा जाता है कि उस वक़्त जब लोग थे और यहाँ पर गोलियों की बरसात शुरू हो गई थी लोगों को मारने के लिए, तो लोगों में क्या है कि जान बचाने के लिए उसमें उनमें भगदड़ शुरू हो गई। तो कुछ लोग यहाँ भगदड़ की वज़ह से इस कुएँ में गिर गए थे, उनको मीन्स नज़र नहीं आया और दूसरा ये कि कुछ लोगों ने इसमें मीन जानबूझकर कि गोलियों से बचने के लिए उन्होंने इसमें छलांग लगाई थी। तो ये कुआँ उस वक़्त खुला हुआ था, लेकिन अब क्या है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इसको सिक्योरिटी पर्पज़ से इसको कवर करा दिया गया है और इसमें काँच की दीवारें लगा दी गई हैं जिससे कि लोग आएँ, विज़िटर्स आते हैं तो वो इसमें देख सकें। ये वो दीवारें हैं असली जो जिनमें कि गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं और इन गोलियों के निशानों को देखते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये देखिए, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है कि कितने यहाँ पर बुलेट्स के निशान इसमें हैं और यहाँ पर पूरा ही डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पॉज़ कर भी पढ़ सकते हैं। हर जगह आपको मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल देने की कोशिश की है। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। ईवान भी थोड़ा-सा एन्जॉय कर रहा है यहाँ पर थोड़ा पैदल चल के क्योंकि उसने पैदल चलना सीखा है, तो उसको भी अच्छा लग रहा है पैदल चलने में अपने डैडी के साथ। और घूमते-घूमते हम फिर पहुँचते हैं आगे की साइड और यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर भी जो है 36 बुलेट के निशान इस वॉल पर थे। तो ये देखिए, ये भी वो दीवार है जहाँ पर कि गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं और ये दीवार वही असली दीवार है। ऐसा नहीं कि दोबारा इसको बनाया गया है, दीवार को दोबारा नहीं बनाया गया है, ये आज भी वही असली दीवार है और इसमें जो निशान हैं गोलियों के वो भी वही असली निशान हैं। और यहाँ पर घूमने के बाद थोड़ा मन दुखी हो गया था उन सब चीज़ों को महसूस करने के बाद और इन सब ये भी महसूस करने के बाद कि उस वक़्त की सिचुएशन कितनी टफ़ थी लोगों के लिए। जिन लोगों ने ये सब चीज़ें झेली होंगी मीन्स कितना मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए सब झेलना। तो जलियांवाला बाग घूमने के बाद क्योंकि एक गोल्डन टेम्पल उसके पास ही है, हम लोग थोड़ा-सा वहाँ भी विज़िट करते हैं और सिर्फ़ बाहर से ही दर्शन करते हैं रात में और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था रात में देखने पर। और फिर हम लोग बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं जगह-जगह पर जिसमें कि गोल्डन टेम्पल की गुरबानी दिखाई जा रही है। तो हम लोग भी मार्केट घूम रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा होटल यहाँ पर पड़ा था, इसका नाम मैं बता हूँ ये हवेली होटल है। ये बहुत बड़ी हवेली होटल भी बिल्कुल यहीं फव्वारा चौक पर ही था, तो काफ़ी अच्छा है। और ये जो सामने मैं आपको दिखा रही हूँ ये है पार्टीशन म्यूज़ियम
और ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पर लगी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर चौक है और पार्टीशन म्यूजियम भी यहीं पर है, बट हम आएंगे कल। कल हम यहाँ घूमने के लिए आएंगे। आज हमें टाइम ज़्यादा हो गया है, तो बस यहाँ पे सोचा है कि बच्चों को थोड़ा सा मार्केट वार्केट घुमा के शॉपिंग करते हैं थोड़ी, और शॉपिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पर ही डिनर करेंगे। और डिनर करने के बाद, क्योंकि सुबह से थक चुके हैं सफ़र करते करते और घूमते घूमते, फिर जाकर हम रेस्ट करेंगे। तो ये मार्केट है, यहाँ पर देखिए हमने थक गए थे तो हमने कहा चलो चाय पीते हैं। चाय के साथ ये सैंडविच बना रहे थे भैया बड़े अच्छे से, तो हमने यहाँ पर चाय पी और सैंडविच लिए, जो कि काफ़ी डिलीशियस थे, अच्छे थे खाने में। तो और यहाँ पर ये देखिए कढ़ाई में दूध भी गर्म हो रहा था, तो आप लोग भी जाएँ तो आप ज़रूर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और ईवान को देखिए, वो अपनी ही शॉपिंग में लगा है, बोल रहा है मुझे ये चाहिए ये चाहिए। बच्चे तो फैल ही गए थे यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा था इन्हें क्या दिलाएं क्या नहीं, इनको सब चाहिए। जितने भी शॉपकीपर्स यहाँ पर थे सबके पास से इनको सब चाहिए। देखिए ईवान ने अपनी पसंद की डॉल उठा ली है, फिर उसको कुछ और चाहिए। अब बोल रहा है देखिए मुझे तो ये चाहिए यहाँ से, और शॉपकीपर वाले भैया को भी बोल रहा है अंकल देखिए मुझे ये चाहिए। अभी एक्चुअली इसको बोलना नहीं आता है, लेकिन इसको सब चाहिए। देखिए अलग अलग शॉप्स पे जाके घूम रहा है, मज़ा आ रहा था उसे घूमने में। फिर मम्मी और मैंने सोचा क्यों ना हम भी अपनी शॉपिंग कर लें, तो हमने सोचा चलिए शॉपिंग कर लेते हैं। फुलकारी वर्क के बहुत सुंदर सुंदर सूट्स की दुकान थी, हमारा मन ललचा ही गया। हमने कितना रोका कि चलो शॉपिंग नहीं करेंगे, बट मन ही नहीं माने इतने सुंदर सुंदर सूट्स को देखकर। देखिए कितना प्यारा कलेक्शन है इनके पास, तो हमने सोचा चलो खरीद ही लेते हैं। बहुत सुंदर कलेक्शन था और सारे के सारे सूट इतने प्यारे थे, बहुत ही सुंदर थे, पर हम सारे नहीं ले सकते थे, तो हमने सोचा क्यों ना चलो दो चार तो खरीद ही लेते हैं। तो हमने दो चार सूट तो खरीद ही लिए थे यहाँ से दो। तो ये देखिए हम लोग सूट पसंद कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं आपको बताऊंगी दिखाऊंगी कि भैया ने हमें डिस्काउंट भी दिया था काफ़ी, तो आप इनकी शॉप से डिस्काउंट भी ले सकते हैं, जाके सूट खरीद सकते हैं। ये आपको बड़ा अच्छा अच्छा डिस्काउंट भी देंगे आपको। और शॉपिंग करने के बाद ये आई लव ब्रदर बिल्कुल मार्केट में वहीं सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं डिनर के लिए, और काफ़ी स्पेस था यहाँ पे बैठने के लिए, तो मैंने सोचा अमृतसर आए हैं और अमृतसरी कुलचा ना ट्राई किया जाए तो क्या ही बात है। और यहाँ आ चुका है अब हमारा अमृतसरी कुलचा, जो कि अमूल बटर की छोटी सी टिक्की के साथ और छोले और खट्टी चटनी के साथ कुछ प्याज हमें सर्व की गई थी। दिखने में तो ये ठीक लग रहा था, लेकिन टेस्ट वाइज उतना अच्छा नहीं था। तो हमने थोड़ा सा और खाना, मीन्स कढ़ाई पनीर, जीरा राइस, चपाती और ये नूडल विद ग्रेवी हमने ऑर्डर किए थे कि बच्चे ग्रेवी वगैरह से खा लेंगे, और हम लोग जो भी है जो खाना चाहता है वो खा सकता है। एटलीस्ट डिनर तो अच्छे से किया जाए, सुबह से भाग दौड़ में अच्छे से डिनर भी नहीं किया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोगों को जो होटल अमृतसर रेजिडेंसी है वो पसंद नहीं आया था, उसमें हाइजीन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो वो हमने चेकआउट कर दिया था अर्ली मॉर्निंग, और अर्ली मॉर्निंग ही हमने ये हस्बैंड और मैंने आके सबसे पहले होटल सर्च किया, जो कि होटल अमृतसर रेजिडेंसी के पास ही था। तो ये है होटल ग्रीनलैंड, जो कि अच्छा था काफ़ी। और इसका टैरिफ था 2800 रुपये से लेकर 5000 तक का रूम थे इनके पास, प्लस जीएसटी। और मीन्स इसमें कुछ इंक्लूड नहीं था, सिर्फ ब्रेकफास्ट इन्होंने हमें थोड़ा इंक्लूड किया था, अदरवाइज़ बाकी सारा मील जो था वो इंक्लूड नहीं थे इस टैरिफ में। तो चलिए आइए रूम देखते हैं फिर। तो ये आगे बढ़े हैं हम, और ये छोटी सी लिफ्ट है इनकी, ये देखिए। ये होटल एक्चुअली नया ही बना है, तो उन्होंने बोला मैम आप प्लीज़ पहले रूम देख लीजिए उसके बाद आप को पता चलेगा कि हमारा होटल बाकी होटल से यहाँ पे कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये लिफ्ट है, लिफ्ट ये 4th फ्लोर तक है एक्चुअली होटल, और 5th फ्लोर पे इनकी रेस्टोरेंट है। तो आइए चलते हैं हम लोग।
तो हम पहुंच गए हैं सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि जो रूम हमें भैया दिखाने वाले हैं या अवेलेबल है इनके पास वो सेकंड फ्लोर पर ही है। तो होटल स्पेस वाइज अगर देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये रूम नंबर 403 है जो कि हमने देखा है, जो अवेलेबल था इनके पास। तो आइए पहले इसी को देखते हैं, चेक करते हैं कि ये कैसा है। लुक थोड़ा डिसेंट ही लग रहा है, अच्छा है। और क्लीन भी लग रहा है। एक्चुअली ना हाइजीन जो है ना, आपको सिर्फ ऐसे दिखाने से फील नहीं होता, अगर हाइजीन होता है वहाँ पर तो फील ही होता है। और मुझे ना इस चीज़ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इस रूम में आकर थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर नीट एंड क्लीन है। बेसिक एमिनिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। देखिए, टी एंड कॉफ़ी, वाटर बॉटल और टी केटल सब यहाँ पर अरेंजमेंट है यहाँ पर। और डस्टबिन भी है। इवन उस पहले वाले होटल में हमें बोल के डस्टबिन रखवाना पड़ा था, मैट्स रखवानी पड़ी थी। मीन्स इतना गंदा था कि वहाँ मन ही नहीं किया मीन्स रुकने का ना। हम एक रात कैसे रुके हैं वहाँ पर हमें ही पता है, क्योंकि इतनी रात को हम लोग लौटे हैं होटल में और वहाँ लेट मीन्स लौटने के बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं था कोई। तो ये रूम वॉशरूम है इनका। वॉशरूम भी डिसेंट है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आइए अब दूसरा रूम चेक कर लेते हैं। तो ये रूम तो मुझे पसंद आया है। अब इसी के पास ही एक रूम और उन्होंने बताया था 405। तो आइए चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग भी एक्चुअली कभी प्लान करें अमृतसर जाने का तो इस होटल को मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप लोग भी इस होटल में रुक सकते हैं। हमारा स्टे यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल रहा। हमने 2 नाइट्स के लिए हम लोग अमृतसर आए थे, तो 1 नाइट तो हमारी अमृतसर रेजिडेंसी में बेकार ही हो गई। लेकिन हमने सोचा अगर इंसान थक के आता है और दूसरे शहरों में होटल ही हमारा सेकंड होम होता है, तो कम से कम कंफर्टेबल नींद थकने के बाद तो मिलनी ही चाहिए, सुकून वाली नींद। तो ये हमारा दूसरा रूम है जिसमें कि यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन है रूम और डिसेंट रूम है। रूम कंपैरेटिवली 403 ये थोड़ा छोटा है, बट ये कि एमिनिटीज सारी प्रोवाइड की गई हैं इस रूम में भी। और उस रूम में एक्चुअली 403 में यहाँ पर एक देखिए टेबल और चेयर भी दी हुई है। तो जो 403 रूम था उसमें 2 साइड मीन्स कॉर्नर वाला रूम था, तो 2 साइड विंडोज में थी। इस रूम में विंडो नहीं है। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें एक ही रात यहाँ पर स्पेंड करनी थी। और वैसे विंडोज़ वगैरह का ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि जैसे इस टाइप के शहरों में हम लोग को सिर्फ नाइट स्टे करने के लिए ही होटल्स में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए मिरर भी है कि यहाँ पर इतना बड़ा। और बच्चे या इस होटल में आकर बहुत खुश हुए। और इवान भी बस आते ही बस टीवी चला लिया है बच्चों ने कि बस थोड़ा सा कार्टून देखना है हमें। इन्हें लगा था बस हम इन्हें इस होटल में रुक ठहरा कर बस कार्टून दिखाने लाए हैं। और चेक इन करने के बाद हम लोग फिर निकल पड़ते हैं, क्योंकि आज हमें पार्टीशन म्यूज़ियम घूमना है, क्योंकि हमारा कल रह गया था, बंद हो गया था। और दूसरा हमें आज बाघा बॉर्डर भी जाना है और हमें गोल्डन टेम्पल भी जाना है। तो आज हमारा पूरा डे विज़िट करने में ही रहेगा इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को। तो ये जो आपको सामने जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बच्चों मार्केट है और बच्चों के कुछ खेलने के लिए चीज़ें भी हैं जो कि रेंटेड हैं। आप रेंट पर लेकर बच्चों को घुमा फिरा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक छोटा सा फूड कोर्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप बैठकर फूड भी खा सकते हैं। ये सामने देखिए ये पार्टीशन म्यूज़ियम है और ये टिकट काउंटर है यहाँ पर। तो पार्टीशन म्यूज़ियम में वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पाए हम लोग। लेकिन वहाँ सब कुछ देखने के बाद मेरी बेटी थोड़ी सी भावुक हो गई थी, तो उसने उन लोग सभी लोगों के लिए एक मेमोरियल नोट लिखा उनकी श्रद्धांजलि में। और फिर हम लोग बस वहाँ से निकल चलते हैं। और ये देखिए
अब हम लोग बस रिक्शा में बैठकर, बच्चे कह रहे थे कि हमें रिक्शा में बैठना है तो हम लोग निकल गए हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। और बस हम लोग देखिए पहुंच गए हैं गोल्डन टेम्पल। एक अलग ही फीलिंग यहाँ पर आ रही थी गोल्डन टेम्पल पहुंचने के बाद। और ये देखिए इधर की साइड यहाँ पर जूते चप्पल जमा किए जाते हैं। वहाँ जूते चप्पल जमा कराने के बाद, हैंड वॉश करने के बाद, और हम पैर धुलते हुए अब हम गोल्डन टेम्पल में एंट्री कर रहे हैं। गोल्डन टेम्पल में आपको कोई टिकट नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर हर जाति धर्म के लोगों का आना अलाउड है। बस गोल्डन टेम्पल में प्रवेश के लिए एक ही शर्त है कि आपको एक छोटे से कपड़े से या किसी भी अपने दुपट्टे से या रुमाल से अपना सर ढकना होता है, वो भी रेस्पेक्ट के तरीके से। तो गोल्डन टेम्पल में एंट्री करने के बाद सीधा मैं सबसे पहले नमन करती हूँ हाथ जोड़कर गुरु ग्रंथ साहिब को, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक अलग ही डिवाइन फीलिंग होती है। और ये जो गोल्डन टेम्पल है चारों तरफ पॉन्ड से घिरा हुआ है, और इसकी जो दीवारें हैं असली सोने से उसको परत चढ़ाई हुई है। और यहाँ देखिए यहाँ के पॉन्ड में कितनी सुंदर मछलियाँ तैर रही हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं लंगर हॉल में। ये यहाँ का गोल्डन टेम्पल का लंगर हॉल है। तो हमने सोचा है आए हैं तो लंगर तो चख कर ही जाएंगे। ये देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर लोग लंगर चख रहे हैं। सब कुछ यहाँ पर फ्री है, किसी भी चीज़ का कोई यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाता है। और गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के बाद, लंगर चखने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं बाघा बॉर्डर की तरफ। बाघा बॉर्डर पहुँचते हैं, और बाघा बॉर्डर पहुँचने के बाद ये देखिए हमें किस चीज़ के दर्शन हुए हैं, हमारे प्यारे तिरंगे के, जो कि इतनी ऊंचाई पर तिरंगा हमारा लहरा रहा था। उस तिरंगे को देखकर वैसे ही हमारा सीना चौड़ा हो गया। और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दो देशों के बॉर्डर पर एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। और यहाँ हम पहुँचते हैं, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो हमें सीट नहीं मिल पाई थी बैठने के लिए। और क्योंकि सीट नहीं मिल पाई और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमने भीड़ में छोटे बच्चों के साथ घुसना मतलब अच्छा नहीं समझा। तो हमने नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, बीएसएफ जो हमारे ऑफिसर्स थे, और हमने उन्हीं के पास खड़े होकर यहीं से पूरी परेड को देखना सही समझा। तो हम उन्हीं के पास यहीं पर खड़े रहे, और यहीं से हम लोग पूरी परेड का नज़ारा देखते रहे। तो परेड हमें यहाँ से होती हुई दिख तो रही थी, लेकिन ये कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा मीन्स अच्छे से नहीं देख पा रहे थे। लेकिन वैसे ये है कि अगर हम ऊपर से भी देखते तो भीड़ होने की वजह से वहाँ से भी हमें अच्छे से नहीं दिख पाती। तो यहाँ से खैर हमने काफ़ी अच्छे से देखी, काफ़ी इन्जॉय किया परेड को अपनी आँखों से देखते हुए। और जो भारत माता और वंदे मातरम के ज़ोरों शोरों से वहाँ नारे लगाए जा रहे थे, उन्हें देखकर एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। और हमें यहाँ पर देखते हुए लोग, बाकी के लोग भी यहीं आकर खड़े हो गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस वक्त। तो यहाँ से हमने पूरी परेड देखी बाघा बॉर्डर की। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप, अगर आपको 4 बजे शुरू होती है सर्दियों में, और तो आप लोग यहाँ पर करीब 12 बजे 1 बजे पहुँच जाइए। अगर आपको वहाँ पर बीच में से बैठकर सीट्स पर बैठकर देखनी है तो। अदरवाइज़ हमारी तरह इसी तरह से देखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ इन लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े स्क्रीन्स भी बाहर लगे हुए थे, जहाँ पर पूरी जो बाघा बॉर्डर की जो परेड होती है, भारत आर्मी मतलब इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं आपस में करते हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर फिर तिरंगे को इतनी ऊंचाई पर लहराते हुए देखकर हमारा जो
मतलब प्राउड है हमें अपने इंडियन होने पे और भारतीय होने पर, जो गौरवान्वित महसूस हो रहा था हमें। तो उस चीज़ को हम सैल्यूट करते हुए तिरंगे को अपने यहाँ से चल पड़ते हैं। और बस यहीं पर हमारा जो अमृतसर का जो टूर है वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, बाघा बॉर्डर पर जो है परेड देखने के बाद। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर निकल पड़ते हैं वापस अपने घर लौटने के लिए। तो हम निकल रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए थे, क्योंकि हमें वही है कि सीधा हमने आज डिसाइड किया कि हम अमृतसर से सीधा अपने घर पहुंच जाएंगे नोएडा। तो ये यहाँ पर रास्ते में हवेली पड़ी है, क्योंकि नाश्ता किया नहीं था, मॉर्निंग में निकले थे। तो यहाँ खेतों के बीच में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खेतों के बीच में हवेली रेस्टोरेंट पड़ा था जो कि बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर फिर हमने नाश्ता किया, बहुत ही डिलीशियस था यहाँ पे नाश्ता। सुबह के टाइम धूप भी निकली थी तो बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा था झूले पर बैठकर धूप खाना और स्विंग करना। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं फिर से अपने रास्ते के लिए। देखिए रास्ते में हमें फिर से ये कुछ नज़र आया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये था कि हम लोग जब हमने ये ट्रिप किया था तब शहीद दिवस चल रहा था। तो शहीद दिवस जो था वो उसके उपलक्ष्य में ये लोग में 7 दिन तक, लगभग 1 हफ्ते तक इनके यहाँ हर जगह बहुत ही जगह जगह पर भंडारे चल रहे थे। और आई थिंक ये ना उस दिन लास्ट डे था इनका। तो यहाँ पर हम जब जितने भी रास्तों से हम गुजरे, जगह जगह पर मीन्स आधा किलोमीटर की दूरी पर क्या भंडारे लगे हुए थे, सॉरी लंगर लगे हुए थे। और तो हम, आप यकीन नहीं करेंगे कि हम शाम तक ना हम वहीं से खाते पीते निकले हैं, बड़ा मज़ा आया था। तो ये भी हमारे लिए पहली बार एक्सपीरियंस किया हमने ये सब चीज़ें पास से, तो बड़ा अच्छा लगा। और फिर पंजाब आए हैं और वहाँ के खेतों को ना घूमा जाए तो कैसे हो सकता है। वैसे भी हमारे बच्चे बेचारे खेतों में कभी गए नहीं हैं, तो उन्हें तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि खेतों में जाएं। हमें भी बहुत पसंद है। यहाँ गोभी के हमें खेत नज़र आए तो हमने सोचा क्यों ना गाड़ी रोक के यहाँ पर थोड़ा सा घुमा फिरा जाए। तो यहाँ हम गाड़ी रोक के हम लोग यहाँ पे थोड़े से जो खेतों में काम कर रहे थे लोग, उनसे बातचीत की हमने और पूछा कि क्या हम आपके खेतों में थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप कर सकते हैं। तो यहाँ गोभी के खेत है और मैंने कहा ठीक है आ जाओ फिर बच्चों, कम ऑन, और चलो फ़ोटोशूट करते हैं। ये देखिए कितना हरा भरा खेत है। ये पता नहीं क्या पालक वालक कुछ बहुत सारा कुछ लगा हुआ था, बड़ा हरा भरा सा खेत था, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। तो वहाँ खेतों को एंजॉय करने के बाद हम फिर से अपनी गाड़ी को घुमाते हैं और चल पड़ते हैं फिर अपने सफ़र को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, मतलब कि हमारे घर तक। तो आप इस पूरी जर्नी में, पूरे पंजाब टूर में आप ये देख सकते हैं कि हमने वाया रोड ही अपना सफ़र कंप्लीट किया है, जो कि हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि आप वाया रोड भी दिल्ली से अमृतसर तक सफ़र कर सकते हैं। हाईवे तो बहुत अच्छे हैं ही, इवन दो जो सिटीज़ के बीच की जो रोड्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, आपको जो कुछ इसमें अच्छा लगा हो। आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। मैंने मेहनत की है काफ़ी, लेट हो गया अपलोड करने में बच्चों की वजह से, बट प्लीज़ प्यार दीजिएगा अपना इस वीडियो को भी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।